आप इस क्षमता को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर में दर्द होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों स्वागतम, आप सभी का प्रेम सहित नमस्कार का स्वागत करता हूं और आपको नए नए आसन सिखा रहे हैं जो आप रेगुलर कर सकते हैं बहुत नेचुरल तरीके से और जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो कृपया करके इसको भी पूरा देखें और समझें, क्योंकि पूरा समझना ज़रूरी है। आधी जानकारी खतरनाक होती है और सेहत के मामले में सेहत सुधरने की बजाय खराब होने लगती है। सीधा चलते हैं अपने स्टूडियो में और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार। बैक पेन के लिए बहुत सारी डिमांड्स है कि बैक पेन के लिए सर, बैक पेन के लिए सर, बैक पेन के लिए योगासन बताइए। तो 3 ऐसे योगासन बताऊंगा जो आपके बैक पेन को बिल्कुल ठीक करने के लिए, अगर आप उनको नियमित करते हैं तो आपको बैक पेन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप इनको आसनों को रेगुलर डेली करते हैं तो आपको बैक पेन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। कौन से होते हैं 3 आसन? शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले होता है हमारे पास अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन एक बहुत ही सुंदर आसन होता है हमारे बैक पेन को ठीक करने के लिए। करते कैसे हैं? हमने दोनों पैरों के बीच में सबसे पहले तो 2 फीट का लगभग फासला रखा। अपने हाथों को अपने कमर पे इस तरीके से पीछे रखा जिस प्रकार हमारे अंगूठे भीतर आ जाए और हाथ बाहर आ जाए, और धीरे से हम पीछे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही अच्छे। ठीक इसी तरह धीरे 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 धीरे। ये होता है हमारा अर्धचक्रासन की स्थिति। ध्यान रखें कि बिल्कुल अपनी क्षमता अनुसार करें, अपने साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें और कोशिश करके सजग रहें। अभ्यास के दौरान जितना सजग आप रहेंगे उतना लाभ आप पाएंगे। ये होता है हमारा चक्रासन बहुत ही अच्छे तरीके से। धीरे से वापस आते हैं। यदि आपसे इतना आराम से हो रहा हो तो इसका थोड़ा सा एक एडवांस लेवल होता है जिसमें हम लोग दोनों पैरों को बिल्कुल बंद करके अपने चक्रासन को करते हैं। ध्यान दें कि अगर आपने पैरों को बंद रखा तो आपको बैलेंस में दिक्कत आ सकती है, बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकते हैं पीछे की तरफ। तो आंखें खुली रखा करते हैं चक्रासन के दौरान, ये एक कंपलसरी बात है। यदि आपसे दिक्कत हो आपको करने में और आपको ना महसूस हो थोड़ा सा भी कंफर्ट, तो आप पैरों को खोल सकते हैं। पैर जितने खोलेंगे उतना ही आप बैलेंस अच्छा बना पाएंगे। हम जाते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। अर्धचक्रासन की स्थिति हम इसको बोलते हैं, जिसमें हमने पैरों को बंद किया पूरी तरीके से और धीरे से हम पीछे जाना शुरू कर देते हैं। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन होता है अर्धचक्रासन। ये इसकी एक दूसरी वेरिएशन है जिसमें हमने पैरों को बंद किया। ये थोड़ी सी एडवांस वेरिएशन है। तो देख लिया आप लोगों ने, इस तरीके से हम अर्धचक्रासन कर सकते हैं। धीरे से वापस आते हैं। और अगर ये भी आपसे आराम से हो रहा हो और आपको इसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा हो तो इससे भी एक एडवांस हम अर्धचक्रासन में जा सकते हैं, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को फिर से फासले में देते हैं। 2 से 2.5 फीट का फासला देते हैं दोनों पैरों के बीच में। और इस बार हम अपने हाथों को अपनी कमर पे नहीं रखेंगे। धीरे से अपने हाथों को फ्री रखते हुए पीछे जाने शुरू करते हैं। धीरे 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 जितना जाया जा सकता है आपसे, आप उतना पीछे जाएंगे और यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दें कि जितनी क्षमता हो उतनी ही देर होल्ड करें और इस क्षमता को धीरे धीरे अभ्यास में कार्यान्वित करें और बढ़ाएं इस क्षमता को। आप इस क्षमता को बढ़ाएंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी कमर में दर्द होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। धीरे से वापस आते हैं। बहुत ही सुंदर अर्धचक्रासन की स्थिति। दूसरा आसन जो होता है वो हमारा होता है भुजंगासन। भुजंगासन, जी हाँ, भुजंगासन एक बहुत ही सुंदर आसन है। अगर आपको कमर दर्द है, अगर आपको कमर दर्द की शिकायत थोड़ी है या कम है, आपको भुजंगासन निरंतर करना ही चाहिए। भुजंगासन के 3 वेरिएशंस होते हैं, मैं बता देता हूँ।
पहला होता है, अगर आपको अपने सर्वाइकल रीजन में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप थोड़ा सा बस अपने सर्वाइकल रीजन को ही ऊपर उठाएंगे, ठीक इस प्रकार। इतना उठने पर आपके सर्वाइकल रीजन पे ही सारा प्रभाव आएगा और आपकी सर्वाइकल बोन जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, उसमें दर्द होना बंद हो जाएगा। वैसे भी हमारे को इतने ज़्यादा पोस्चुरियल प्रॉब्लम्स है, हम अपने पोस्चर को इतना ज़्यादा दिन भर ख़राब रखते हैं, हम मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, कंप्यूटर्स पे लगे रहते हैं और बेड पे भी आराम भी करते हैं, तो हम हाफ सिटिंग और हाफ लाइंग पोस्चर में रहते हैं, जो कि हमारे सर्वाइकल रीजन को बिल्कुल स्पॉइल कर देता है। तो हमको इस प्रकार से इतना भुजंगासन करना चाहिए जो हमारे सर्वाइकल रीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करे। दूसरा हमारा होता है, जब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, थोरेसिक लेवल का सर्वाइकल रीजन, जिसको मिडिल बैक में पेन है, T1 से लेके T12 तक जिसको पेन अगर है आपको, तो आपको थोरेसिक रीजन को एंगेज करना चाहिए और आपको इतने भुजंगासन में रहना चाहिए। या आपके T1 से लेके T12 तक के पोस्चर को सही कर देगा, आपकी झुकी हुई कमर को ठीक कर देगा। और तीसरा भुजंगासन हमारा लंबर रीजन का भुजंगासन होता है, जिसमें हम पूरा ऊपर आ जाते हैं और सारा इफेक्ट हमारे L1 से लेके L5 तक होता है। मोस्टली लोगों को L4 L5 की स्लिप डिस्क होती है, उनको ये आसन करना ही चाहिए निरंतर, क्योंकि भुजंगासन जब आप पूरा ऊपर है आपको बहुत ही लाभ देने वाला है, आपको सारे आपके कमर के दर्द को ठीक कर देने वाला है, आपके लंबर रीजन को बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर देने वाला है। भुजंगासन को ऐसे ही करना, जब भी करना तो धीरे धीरे ऊपर आना, धीरे धीरे नीचे जाना, आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक, मन में सजगता रखते हुए, संतोष की भावना मन में रखते हुए भुजंगासन। तीसरा आसन हमारा होता है पर्वत आसन। जी हाँ, पर्वत आसन कमर दर्द के पेशेंटों के लिए एक वरदान स्वरूप है। जिसको भी कमर दर्द है वो पर्वत आसन का निरंतर अभ्यास करे, रोज़ाना अभ्यास करे, उससे आपका कमर का दर्द ठीक हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर तरीका। पर्वत आसन में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी एड़ियाँ जो है वो हमारे आसन से लगी हुई हों, ठीक है, और कमर हमारी बिल्कुल सीधी हो, हाथ हमारे कानों से लगे हुए हों और हम मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखे हुए हों। बहुत ही सुंदर। धीरे से वापस आ जाते हैं। तो धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ बातें नई पता चली होंगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। योग से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद। हरिओम। इसके बाद हम और भी ऐसी सीरीज ला रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। शेयर कर दीजिए इसको उस दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। कमेंट कर दीजिए अपने सवाल या सुझाव। सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस मिल जाए। आगे वेट लॉस के बाद बहुत सारी अच्छे हम डिजीज़ लेकर आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है सब लोगों को। उनके ऊपर हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, योगासन बताने वाले हैं, घरेलू उपचार बताने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आने वाली हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।